हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है बेटा तुम्हारा अपना चैनल पी खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 5th लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 5.1 इंट्रोडक्शन। तो बेटा जो हम इंट्रोडक्शन में यहाँ पे काम करने वाले हैं, अगर ये इंट्रोडक्शन हमने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया ना बेटा, तो हमारी एक्सरसाइज तो सोल्व होगी। साथ में जब हायर क्लासेज में जाएंगे, जैसे हम 8th क्लास में जाएंगे, 9th में, 10th में, तो वहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम्स होंगी लाइंस की और एंगल्स की, वो सारी सोल्व हो जाएंगी इजिली। क्लियर है? लेकिन वो कब इजिली सोल्व होंगे बेटा? आराम से, जब हम यहाँ पे 7th क्लास में अगर एंगल्स के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से हमें नॉलेज हो जाती है, तो बेटा फिर आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर तुमने अब एंगल्स के बारे में अच्छे से नहीं पढ़ा तो बेटा 8th क्लास में प्रॉब्लम आएगी, 9th में आएगी, 10th में आएगी। ठीक है? तो हायर क्लासेस में आपको प्रॉब्लम आती रहेंगी। तो इंट्रोडक्शन लेक्चर को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। ठीक है? तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखो। चैप्टर का नाम क्या है? लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स मीन्स हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। एक तो लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइंस के बारे में हमें पहले पता भी है लेकिन पढ़ लेंगे यहाँ पे भी। और उसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे? एंगल्स के बारे में। डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स होंगी, उनके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो लाइंस के बारे में एक बार हम देख लेते हैं कि लाइंस में हमने क्या क्या पढ़ा था। देखो बेटा, लाइंस के अंदर एक होती थी लाइन सेगमेंट। क्या होती थी? लाइन सेगमेंट होती थी। उसके बाद एक होती थी हमारी लाइन और एक होती थी हमारी रे। क्लियर है? ये तीन चीजें बेटा हम पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा था इनके अंदर। ठीक है? अब देखो लाइन सेगमेंट, सबसे पहले बात किस पे करते हैं? लाइन सेगमेंट पे। तो जो लाइन सेगमेंट होती है वो क्या चीज होती है? देखो, लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट्स होते हैं बेटा, टू एंड पॉइंट्स। जैसे मैंने कोई भी ये लाइन ली, इस लाइन के अगर लास्ट में मैंने डॉट्स लगा दी, इस लाइन के लास्ट में मैंने क्या लगा दी? डॉट। ये पॉइंट मान लिया ए है, ये पॉइंट मान लिया क्या है? बी है। अगर किसी लाइन के लास्ट में टू एंड पॉइंट्स, इस लाइन के कितने एंड पॉइंट्स हैं? एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, दोनों ही कैसे हैं? एंड पॉइंट्स हैं। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसको? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्लियर है? इसको अगर हमें दिखाना हो मैथमेटिकली तरीके से, तो इसको दिखाएंगे कैसे? इस लाइन सेगमेंट को कैसे दिखाते हैं बच्चों, वो देखते हैं। लाइन सेगमेंट को जर्नली देखो, इस साइड भी कोई एरो नहीं है, इस साइड भी कोई एरो नहीं है, तो हम कैसे दिखाएंगे मैथमेटिकली इसको? ए बी, ए से बी तक पहले ये पॉइंट, उसके बाद ये पॉइंट, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे? ऐसे लाइन लगा देंगे बस। क्लियर है? ये क्या हमारी लाइन सेगमेंट। सेकंड बात करते हैं बच्चों लाइन की। सेकंड क्या हमारे पास? लाइन। लाइन और लाइन सेगमेंट की में क्या डिफरेंस है वो भी तुम्हें यहाँ पे पता चल जाएगा अभी कि डिफरेंस क्या होता है। हमने ये ली बेटा, ये पॉइंट मान लेते हैं ए है, ये पॉइंट मान लेते हैं क्या है? बी है, और दोनों साइड अगर हम क्या लगा देंगे? एरो लगा देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी बच्चों? लाइन बन जाएगी। एरो का मीन्स क्या है? ये इस साइड भी चलती रहेगी और इस साइड भी जाएगी। ठीक है? राइट हैंड साइड भी चलती रहेगी और लेफ्ट हैंड साइड भी चलती रहेगी। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा? हम एक लाइन बोलते हैं। ठीक है? तो ये क्या होगी हमारे पास? एक लाइन होगी। क्लियर है? इसके एंड पॉइंट्स ए और बी नहीं है बेटा। ए और बी तो दो पॉइंट से बनने वाली एक लाइन है। दो पॉइंट से बनने वाली क्या एक लाइन है। क्लियर है? क्लियर बच्चों? इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। इस लाइन को मैथमेटिकली डिनोट कैसे करेंगे? इसको करेंगे बेटा ए बी लिखेंगे, और देखो दोनों साइड क्या है? एरो है, तो दोनों साइड क्या बना देंगे? ऊपर ए बी के ऊपर एरो बना देंगे। क्लियर है? इस ऐसे हम क्या डिनोट करते हैं बच्चों? लाइन डिनोट करते हैं। उसके बाद जो थर्ड है वो क्या बच्चों? रे। अब रे क्या होती है? रे भी जब रे होगी बेटा, उसमें भी पॉइंट्स तो कितने ही होंगे? दो पॉइंट्स होंगे, क्योंकि कोई भी लाइन बनाओ या रे बनाओ या बेटा लाइन सेगमेंट बनाओ, उसमें पॉइंट्स कितने आते हैं? दो ही पॉइंट्स आते हैं। लेकिन इसके अंदर एंड पॉइंट एक होगा, किसके अंदर? रे के अंदर, और दूसरी तरफ क्या होगी बच्चों? एक एरो होगा। क्लियर अब बेटा?
दिस पॉइंट इज पी मान लिया, दिस पॉइंट इज क्यू मान लिया। अब देखो इसमें डायरेक्शन है एक तरफ, एरो मैंने कितनी तरफ लगाए हैं, एक साइड लगाया एरो। अगर एक साइड एरो लगाया तो बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे, एक रे बोलेंगे। और इसको डिनोट कैसे करते हैं मैथमेटिकली में, ऐसे पी क्यू लिखा और ऐसे क्या लगा देंगे एक तरफ एरो। अगर मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है पी क्यू और उसके ऊपर ऐसे एक तरफ डायरेक्शन, इट मीन्स क्या, वो रे है। अगर लाइन है तो दोनों साइड क्या होगा, दोनों साइड क्या होंगे बच्चों, एरो होंगे। और लाइन सेगमेंट होगी तो एक तरफ भी क्या नहीं मिलेगा हमें, एरो नहीं मिलेगा। तो ये लाइन सेगमेंट, लाइन और रे में डिफरेंस समझ में आया। ये चीजें बेटा तुम्हें पहले भी पता होंगी आई थिंक, ठीक है, क्लियर बेटा यहां तक। उसके बाद हम एंगल्स की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, एंगल्स की बात करेंगे। उससे पहले बेटा एक बार इसको नोट कर सकते हो तुम वीडियो को पॉज करके। अब देखो एंगल्स, एंगल्स पे बात करते हैं। एंगल्स क्या है, किसके ऊपर बात करेंगे, अब एंगल्स पे बात करेंगे। बेटा तुम्हें पता भी होगा जो एंगल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एंगल्स हमारा एक तो होता है एक्यूट एंगल। कौन से होता है बच्चों, एक्यूट एंगल। उसके बाद और कौन से टाइप के एंगल्स होते हैं बेटा, एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल। तुम सभी बच्चों को ये चीजें पता होंगी बेटा, हमने पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद और क्या होता है, एक राइट एंगल, राइट एंगल। और कौन सा होता है बेटा, राइट एंगल के बाद कौन सा होता है, स्ट्रेट एंगल भी होता है एक। कौन सा होता है, एक स्ट्रेट एंगल भी होता है। क्लियर है, स्ट्रेट एंगल, क्लियर है। उसके बाद एक रिफ्लेक्स एंगल भी होता है बच्चों। कौन सा एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल, क्लियर है। अब बात आती है सर कि जो एक्यूट एंगल होता है वो कौन सा होता है, जो 90 से छोटा हो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्यूट एंगल बोलते हैं। जो 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री से क्या हो बेटा, बड़ा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल क्या होता है बेटा, जो 90 के इक्वल हो, 90 के क्या हो, इक्वल। जो एंगल हम ऐसे बनाते हैं वो कौन सा होता है हमारा, 90 डिग्री का एंगल, मीन्स इसको हम क्या भी बोलते हैं, राइट एंगल, क्लियर है। उसके बाद स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल होता है बच्चों हमारा 180 डिग्री का। कौन सा होता है, 180 डिग्री। जैसे हम जर्नली इस एंगल को कुछ ऐसे बनाते हैं बेटा, 180 डिग्री एंगल को, क्लियर है। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल, जो रिफ्लेक्स एंगल होता है बेटा वो होता है ग्रेटर देन 180 डिग्री। क्या लिखा मैंने, जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है। अब बात आती है कि सर 180 से बड़ा एंगल बनाएंगे कैसे। बेटा जो एंगल ऐसे उल्टा बना होता है, ये एक लाइन है, और अगर हमने ऐसे कोई एंगल बनाया तो इट मीन्स क्या है, ये एक तरह से रिफ्लेक्स एंगल बनाया है, क्लियर बच्चों। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। इसके बारे में मैंने तुम्हें थोड़ा सा हल्का सा बताया है बेटा। ये सारी चीजें हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने ज्यादा डीपली नहीं बताया है, थोड़ा सा ऊपर से बताता चल रहा हूं ताकि तुम्हें रिकॉल हो उसके चीजें कि एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, एंगल्स क्या होती हैं, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, रे क्या होती है। ये थोड़ा सा मैंने प्रीवियस क्लासेस का बताया। अब जो काम करेंगे वो हम इस क्लास में जो यूज होने वाला है 7th क्लास में, वो करेंगे क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। कौन सा एंगल पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, कौन से होते हैं बेटा, व्हेन, एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी, व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स of two angles is 90 degree, is a 90 degree, the angles are complementary angles, the angles are complementary angles। कौन से होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बेटा, क्या लिखा मैंने,
व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, मीन्स जब दो एंगल्स का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। अगर दो एंगल्स का सम क्या मिल गया मुझे 90 डिग्री मिल गया तो द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो उन एंगल्स को हम क्या बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से बोल सकते हैं। कैसे, देखो बेटा हमें क्वेश्चन ऐसे मिल सकता है, हमें कोई भी दो फिगर गिवन हो सकती हैं, जैसे बेटा हमें ये दे दिया जाए, एक एंगल यहाँ पे ऐसे दे दिया जाए 60 डिग्री का, क्या दिया हमें ये एंगल कितने डिग्री का बना दिया यहाँ पे 60 डिग्री का। उसके बाद एक एंगल और दे दिया जाए हमें यहीं पे, एक एंगल और दे दिया जाए हमें यहाँ पे कितने डिग्री का 30 डिग्री का। दो एंगल्स दिए गए हैं, एक है 60 डिग्री का, एक है 30 डिग्री का। जब इन दोनों एंगल्स को अब ऐसे पूछ लिया जाए क्या ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे या कुछ और होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो हमें क्या मिलेगा इन दोनों एंगल्स का सम। अगर 90 मिल गया इट मीन्स हम इनको क्या बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ऐड करते हैं 60 प्लस 30, दो एंगल्स को ऐड किया कितना आया 90 डिग्री आया। सम जब ऐड किया सम जब दोनों एंगल्स को ऐड किया तो कितना आया 90 आया। 90 आया तो इट मींस इन एंगल्स को हम क्या बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन होती है कि किन्हीं भी दो एंगल्स का सम अगर 90 आया तो उनको हम क्या बोल देंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से बोल सकते हैं। क्लियर है बच्चों। एक तो ऐसे पूछ सकते हैं हमें फिगर दे देंगे मीन्स एंगल्स दे देंगे और पूछ लेंगे कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है या नहीं। तो कैसे पता करेंगे दोनों एंगल्स का सम करेंगे, अगर सम 90 आया तो हम क्या बोल देंगे वहां से कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। उसके बाद और कैसे पूछ सकते हैं हमसे सम, देखो बेटा और कैसे क्वेश्चन पुट आउट कर सकते हैं। फिर से हमें दो एंगल्स दे दिए जाएं, मान लेते हैं ये एक एंगल हमें क्या दे दिया 50 डिग्री का दे दिया, कितने डिग्री का दिया 50 डिग्री का। और एक सेकंड एंगल हमसे पूछ लिया जाए, ये 50 डिग्री का दे दिया और यहाँ पे एक एंगल हमें ड्रॉ करके दे दिया और ये पूछ रहे हैं कि ये सेकंड एंगल क्या होगा, सेकंड एंगल क्या होगा। लेकिन कंडीशन क्या दी साथ में, एक एंगल दे दिया, एक एंगल सेकंड एंगल हमसे पूछ रहा है और साथ में ये बोल दिया कि ये एंगल्स कैसे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अगर हमें ये बोल दिया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो तभी हम क्या करेंगे इस एंगल को मान लेंगे क्या है बेटा, ये एंगल मान लिया मैंने क्या लेट कर लिया कितना एक्स लेट कर लिया। अगर ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री दे रखे हैं तो क्या मैं इन दोनों का सम 90 के इक्वल नहीं लिख सकता। अभी तो बता के आया हूं अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे तो सम कितना होगा, दो एंगल्स का सम कितना होगा 90 होगा। तो मैं यहां से क्या करूंगा 50 प्लस एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल्स क्या बोले गए हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। बेटा यही क्वेश्चन करने वाले हैं हम एक्सरसाइज में, तो ध्यान से करना है। कैसे एंगल हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो सम कितना होगा बच्चों 90 डिग्री होगा। तो 50 प्लस एक्स इक्वल टू 90 मीन्स एक्स इक्वल टू 90। 50 राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, तो माइनस 50 डिग्री मीन्स एक्स इक्वल टू 40 डिग्री। मीन्स सेकंड एंगल क्या आया हमारे पास, ये एंगल एक्स क्या आया बच्चों 40 डिग्री आया। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री का ये कंसेप्ट क्लियर है प्रॉपर वे से। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कौन सा बच्चों हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सेकंड एंगल क्या बेटा हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो करते हैं बेटा सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं बेटा, जब दो एंगल्स का सम अगर क्या आ जाए 180 डिग्री आ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहां पे मैं लिख भी देता हूं ऐसे 180 डिग्री। ऐसे ही सेम जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने पढ़ा था उसके सामने भी मैं क्या लिख देता हूं 90 लिख देता हूं ताकि बच्चों को समझ में आए। साथ में प्लस का साइन लिख दिया कि दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 90। और सप्लीमेंट्री के आगे क्या लिख रहा हूं मैं कि सम क्या होना चाहिए बच्चों 180 होनी चाहिए। कितने एंगल्स का, दो एंगल्स का। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स
ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो हम उन एंगल्स को क्या बोलेंगे बेटा? सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। कब? जब दो एंगल्स का सम क्या आ जाए? 180 डिग्री आ जाए। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो बेटा क्या क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे हमसे क्वेश्चन पुट आउट कर सकते हैं। हमें दो एंगल्स दे दिए जाएंगे, जैसे हमें ये दे दिया जाए बेटा, एक एंगल्स यहाँ पे बना लेते हैं, ऊपर स्पेस नहीं है तो यहाँ भी अगर आ जाए तो बेटा यहीं बना लेते हैं। ठीक है, देखो एक एंगल हमें दे दिया बच्चों यहाँ से कितने डिग्री का, ऐसे दे दिया, मान लेते हैं यहाँ पे दे दिया 80 डिग्री का। ठीक है, ये एक एंगल हमें दे दिया बच्चों कितना? 80 डिग्री। क्लियर है? उसके बाद एक एंगल और हमें गिवन है, और वो जो सेकंड एंगल हमें गिवन है वो क्या दे रखा हमें? सेकंड एंगल दिया बच्चों हमें कितना? 100 डिग्री का। कुछ ऐसे ही बनेगा बेटा 100 डिग्री का एंगल सभी बच्चों को बनाने आते हैं। तो ये एंगल एक हमें क्या दे रखा है? 100 डिग्री का। क्लियर? अब ये हमें दो फिगर दे दिए। दो फिगर देने का मतलब क्या है कि दो एंगल्स दे दिए और हमसे पूछ रहा है क्या ये एंगल सप्लीमेंट्री हैं। तो हम कैसे चेक करेंगे? दोनों एंगल्स का सम करेंगे। एंगल क्या? 100 प्लस 80, ऐसे ही सम करेंगे। 100 प्लस 80 सम क्या कितना आया? 180 आया। और जब सम 180 डिग्री आ जाए तो क्या होता है बच्चों? सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। भूलना नहीं है बेटा इन चीजों को। तो इन एंगल्स को हम क्या बोल सकते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स बोल सकते हैं। कभी भी अगर दो एंगल्स का सम क्या आ जाए? 180 डिग्री आ जाए तो हम वहां से क्या बोल देंगे? कैसे एंगल्स हैं बेटा वो? कैसे एंगल्स हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। एक ऐसे दे सकते हैं हमें क्वेश्चन, ऐसे पूछ सकते हैं, दो एंगल्स दिए और वहां से ये पूछ लेंगे कि एंगल्स का सम क्या होगा, मीन्स कौन से एंगल्स होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। क्लियर है? उसके बाद एक सेकंड टाइप है बेटा क्वेश्चन पूछने की, वो क्या है? जैसे हमें एक एंगल दे दिया, स्टार्टिंग में क्या दिया? एक एंगल दे दिया और वो एंगल हमें क्या दिया गया बेटा? 70 डिग्री दिया। ये एक फिगर दिया यहाँ पे और हमसे ये गिवन एंगल कितना है? 70 डिग्री। उसके बाद सेकंड एंगल को बोलता है कि तुम फाइंड आउट करो। सेकंड एंगल हमें निकालना है। क्लियर बेटा? सेकंड एंगल हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ये एंगल हमें निकालना है। और साथ में ये बोल दिया कि ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब हमें पता है कि जब दो एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स अगर बोले हैं तो इट मीन्स क्या होगा? उन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो मैं इस एंगल को जो निकालना उसको क्या लेट क्या करूंगा बेटा? सबसे पहले एक्स लेट कर लूंगा। ठीक है, तो क्या यहां से क्या लिख सकता हूं मैं? 70 डिग्री प्लस एक्स किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल। क्यों? क्योंकि हमें कैसे एंगल्स दिए गए हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स दिए गए हैं बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर है? तो सम अगर 180 होगा तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x इक्वल टू 180 डिग्री, 70 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो -70 डिग्री, मीन्स x इक्वल टू 110 डिग्री। तो जो x आया, जो सेकंड एंगल आया, वो कितना आया? 110 डिग्री आया बच्चों। क्लियर बेटा? कैसे हमने एंगल्स निकालने हैं, कैसे कॉम्प्लीमेंट्री का केस सोल्व करना है, कैसे सप्लीमेंट्री का केस सोल्व करना है, वो क्लियर बच्चों? क्लियर यहां तक? तो बहुत ही इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है बेटा कि कहीं ये सोचो कि सर तो पता नहीं क्या मुश्किल काम करवाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बहुत इजी है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा? एडजेसेंट एंगल्स। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। एडजेसेंट एंगल्स होने के लिए बेटा हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज है। अगर वो प्रॉपर्टीज फुलफिल होती हैं तो हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे, अदरवाइज एडजेसेंट एंगल्स नहीं बोल सकते।
और उन 3 प्रॉपर्टीज को मैं एक फिगर की हेल्प से तुम्हें समझाने वाला हूं। सबसे पहले फिगर ही बना लेते हैं बेटा। अगर फिगर की हेल्प से हम उसको करने वाले हैं तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, फिगर ही बना लेते हैं। ठीक है, फिगर बना लेते हैं बच्चों, क्योंकि फिगर की हेल्प से हमें बेटा बहुत ही अच्छे प्रॉपर वे से वो क्लियर होगी सारी चीजें। ये क्या मान लिया हमने, ये एंगल क्या बेटा, सी। ये एंगल है बेटा, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी है, और यहाँ पे पॉइंट क्या बेटा, ए है, और ये पॉइंट मान लिया हमने क्या है, ओ है। ठीक है, दिस इज ओ पॉइंट, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। क्लियर है। अब वो 3 प्रॉपर्टीज क्या क्या है, क्या क्या सेटिस्फाई होना चाहिए। सबसे पहले क्या है बेटा, एडजेसेंट एंगल्स होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी वो लिख रहा हूं। फर्स्ट क्या है, कॉमन वर्टेक्स। हम 2 एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स कब बोलेंगे, सबसे पहले होना चाहिए कि कॉमन वर्टेक्स, एक हमें कॉमन वर्टेक्स मिलना चाहिए। क्लियर है। अब देखो मैंने यहां पे एंगल लिया, कौन कौन सा, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी, ये 2 एंगल्स लिए बेटा। ठीक है, एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ सी। ए ओ बी एंगल ये होगा, और बेटा एंगल ए ओ सी या बी ओ सी ये वाला एंगल होगा। क्लियर है। एक ब्लू पेन से बना दिया, एक मैंने ब्लैक पेन से बना दिया। क्लियर है। उसके बाद कंडीशन क्या क्या होगी, इन दोनों एंगल्स को कब एडजेसेंट एंगल्स होंगी वो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख रहा हूं। फर्स्ट प्रॉपर्टी कॉमन वर्टेक्स, दोनों ही एंगल का कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। अब देखो ए ओ बी और बी ओ सी, और ये क्या है, ओ एक वर्टेक्स है, तो कॉमन वर्टेक्स हमें मिल चुका है। क्लियर है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, कॉमन आर्म। क्या होनी चाहिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए। कैसे कैसे कॉमन आर्म, देखो बेटा अब इन 2 एंगल्स में कॉमन आर्म क्या है वो देखते हैं। ए ओ बी है तो, उसके बाद क्या है बी ओ सी है, तो ये बी ओ क्या हो चुकी है, एक कॉमन आर्म हो चुकी है। ये क्या बेटा, कॉमन आर्म है, मैं लिख देता हूं फिगर के अंदर। और ये ओ पॉइंट क्या है बेटा, हमारे पास कॉमन वर्टेक्स है। ध्यान रखना बच्चों, मैं इन चीजों को लिख रहा हूं ताकि तुम्हें याद रह सके। ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, थर्ड प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि नो कॉमन आर्म, नो कॉमन आर्म, नो कॉमन आर्म्स ऑन आइदर साइड, ऑन आइदर साइड। क्लियर है। क्या थर्ड प्रॉपर्टी क्या बच्चों, नो कॉमन आर्म्स ऑन आइदर साइड, मीन्स जो कॉमन आर्म है ना, जो क्या बेटा, जो कॉमन आर्म्स है, कॉमन आर्म कौन सी है, ओबी है, इस कॉमन आर्म की दोनों साइड क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, नॉन कॉमन आर्म्स ऑन आइदर साइड, दोनों साइड नॉन कॉमन आर्म होनी चाहिए। देख लो बेटा, चेक कर लो, ए ओ बी एंगल है और बी ओ सी एंगल है, क्या ए ओ और ओ सी क्या कॉमन है, कॉमन नहीं है ना। इट मीन्स तीनों प्रॉपर्टी क्या हो चुकी है, सेटिस्फाई, और तीनों ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी है। तो इसको मैंने एंगल 1 नाम दे दिया, इसको एंगल 2 नाम दे दिया। तो ये एंगल ए ओ बी लिखो या एंगल 1 लिखो यहाँ पे, एंड एंगल बी ओ सी लिखो या एंगल 2 लिखो। ये दोनों ही एंगल्स कैसे हो चुके हैं, एडजेसेंट एंगल्स हो चुके हैं। कब हुए ये बेटा एडजेसेंट एंगल से, जब ये 3 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हुई है। अगर ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हैं तो एडजेसेंट एंगल्स होंगे, अदरवाइज एडजेसेंट एंगल से नहीं होंगे। ये क्या है बेटा, हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं किसके लिए, एडजेसेंट एंगल्स होने के लिए। क्लियर है। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। जैसे बेटा हमने लिया क्या, एंगल, इसी फिगर में ले लेते बेटा, एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ सी, ये 2 एंगल्स लिए। कौन कौन से लिए एंगल बेटा, देखते हैं। ए ओ बी मीन्स, चलो अलग फिगर बना लेते हैं बेटा ताकि इसमें कंफ्यूज ना हो तुम। एक अलग फिगर ही बना लेते हैं बच्चों, क्योंकि बेटा कंफ्यूज नहीं होना, हमें टॉपिक की यहाँ से नॉलेज लेते हुए चलना है। क्योंकि हायर क्लासेस में बेटा ये इतनी छोटी छोटी बातें कोई नहीं बताने वाला तुम्हें, तो हम यहाँ से एक प्रॉपर वे से काम करते हुए चलेंगे। टाइम लग सकता है बेटा, लेकिन काम अच्छा करेंगे। ठीक है।
दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज ओ। क्लियर बेटा यहां तक। उसके बाद हमने एंगल कौन कौन सा लिया, ए ओ बी। ए ओ बी मीन्स एक एंगल तो ये लिया, दूसरा ए ओ सी, ए ओ सी दूसरा एंगल लिया बेटा हमने कंप्लीट। क्लियर है, क्लियर बच्चों। अब हमें चेक क्या करना है, देखो इन दोनों एंगल्स में, एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ सी में थ्री प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये थ्री प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गए तो इन दोनों एंगल्स को हम कैसे बोल देंगे, एडजेसेंट एंगल्स बोल देंगे। तो देखो चेक करते हैं। फर्स्ट क्या है, कॉमन वर्टेक्स। इन दोनों एंगल्स में कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। क्या कौन सा है, देखो चेक करो। ए ओ बी एंगल है, ए ओ सी एंगल है, तो ओ वर्टेक्स कॉमन मिल गया हमें। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। प्रॉपर्टी नंबर जो फर्स्ट है बेटा कॉमन वर्टेक्स की, वो क्या हो चुकी है, सेटिस्फाई हो चुकी है। कॉमन वर्टेक्स वाली जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। मैंने टिक कर दिया। क्लियर है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, कॉमन आर्म वाली। ये देखते हैं बेटा, चेक करते हैं इसको, ये करेक्ट है या नहीं। कॉमन आर्म मीन्स एक आर्म क्या मिलनी चाहिए, कॉमन। ए ओ बी, ए ओ बी एंड ए ओ सी, बिल्कुल। ओ ए क्या है, दोनों में कॉमन है, दोनों में आ रही है, तो कॉमन आर्म सेकंड प्रॉपर्टी भी क्या होगी, होल्ड होगी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि नो कॉमन आर्म, नो कॉमन आर्म ऑन आइदर साइड, ऑन आइदर साइड मीन्स जो कॉमन आर्म है ना, जो कॉमन आर्म है उसके दोनों साइड क्या होनी चाहिए, नॉन कॉमन आर्म होनी चाहिए। तो कॉमन साइड कौन सी है हमारी, कॉमन आर्म कौन सी है बच्चों, ओ ए है। क्या इसकी दोनों साइड नॉन कॉमन आर्म है, चेक करो बेटा। इस साइड तो मिल गई नॉन कॉमन आर्म, क्या इस ओ ए से इस साइड कोई आर्म है जो क्या क्या हो बच्चों, नॉन कॉमन आर्म नहीं है। इट मीन्स थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो पाई। और थर्ड प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई नहीं हो पाई तो हम क्या लिखेंगे, ये बोथ एंगल्स आर नॉट एडजेसेंट, मीन्स नॉट ए एडजेसेंट एंगल्स, नॉट ए एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर है बेटा। कैसे चेक करना इन थ्री प्रॉपर्टीज को, मैंने दो एग्जांपल्स की हेल्प से तुम्हें क्लियर करने की कोशिश की है। आई थिंक क्लियर होगी बेटा तुम्हें। क्लियर बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बेटा लीनियर पेयर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्या बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर बहुत ही अच्छा टॉपिक है बेटा ये, लीनियर पेयर का भी बहुत जगह यूज करेंगे। कैसे इसको हम यूज करने वाले हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं एक बार। क्या है, ए लीनियर पेयर, ए लीनियर पेयर इज ए पेयर ऑफ adjacent angles whose non-common sides are opposite rays, opposite rays। देखते हैं बेटा क्या है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या है बेटा, देखो जैसे हमने एक, ये क्या है बेटा, एक लाइन है। क्लियर है। ये एक क्या है, रे है। ये क्या है, पॉइंट है। क्लियर है। ये एक जो लाइन है ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। इसकी यहाँ पे दो एंगल्स बनेंगे, एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल ये बनेगा। क्लियर है। तो जब ऐसे किसी लाइन पे एक तरफ ये कंप्लीट एंगल बन जाए, ये एक कंप्लीट एंगल ऐसे बन जाए किसी लाइन पे, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर पेयर बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। और लीनियर पेयर चेक कर लो बेटा, ऐसे जो हमारे पास एंगल बनता था कंप्लीट एक स्ट्रेट लाइन पे, वो एंगल कितने डिग्री का होता था, 180 डिग्री का। इट मीन्स जब भी लीनियर पेयर होगा तो एंगल्स कितने के होंगे, 180 डिग्री के होंगे। एक एग्जांपल और देते हैं बेटा, देखो लीनियर पेयर बहुत ही इजी, एक स्ट्रेट लाइन पे बनेगा बस। ठीक है। देखो हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास एक ये ऐसी लाइन है। ठीक है। दोनों क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो मैंने एंगल बोला बेटा दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये एक स्ट्रेट लाइन पे बन रही है। इस स्ट्रेट लाइन पे, इस स्ट्रेट लाइन का नाम रख दिया बेटा हमने एम, और इस स्ट्रेट लाइन का नाम क्या रख दिया, एम। दिस इज एम लाइन एंड दिस इज एल लाइन। ठीक है।
अब ये एंगल हमें दे रखा है 80 डिग्री, तो हमसे ये एंगल पूछ लिया कि ये एक्स एंगल क्या होगा। हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे अगर एक साइड दोनों एंगल्स हैं, इट मीन्स ये कंप्लीट एंगल्स कितना होगा, 180 डिग्री होगा। हमें पता है कि ऐसे कंप्लीट कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो उस पे कंप्लीट एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि एक्स, ये एंगल एक्स प्लस दिस एंगल इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। क्यों, क्योंकि क्या है, लीनियर पेयर है बच्चों, क्या है, लीनियर पेयर। क्लियर है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस 80 डिग्री को जब राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो गया, -80। इट मीन्स x इक्वल टू, x किसके इक्वल आया, 100 के इक्वल आया। मीन्स जो ये सेकंड एंगल है वो कितना होगा, x से 100 डिग्री होगा। क्लियर बच्चों। तो बेटा ऐसे हम इनको कर सकते हैं। तो लीनियर पेयर भी हमारा टॉपिक क्लियर हुआ। क्लियर है। उसके बाद लास्ट टॉपिक दिस एक्सरसाइज क्या है बच्चों, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस एक्सरसाइज क्या है बच्चों, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं वो देखते हैं। क्लियर है। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जब भी हम देखेंगे तो क्या होगा बेटा, दो लाइनें होंगी और वो दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, कट कर रही होंगी आपस में। क्या कर रही होंगी बेटा, कट। मीन्स कैसे, दिखा देते हैं बेटा तुम्हें फिगर की कैसे कट कर रही होंगी। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं बेटा, ये कट कर रही हैं। इस लाइन का नाम रख दिया मैंने L, इस लाइन का नाम रख लिया क्या, M। दोनों लाइंस जो L और M लाइंस है वो कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो यही है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से कि ये दोनों लाइंस कैसी हैं बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। क्लियर है। इंटरसेक्टिंग जब भी लाइंस होंगी, दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट होंगी तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बेटा, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है हमेशा। क्लियर बच्चों। डेफिनेशन लिखते हैं क्या होगी, when two lines intersect, when two lines intersect, the vertically opposite angles so formed are equal। देखो क्या लिखा है डेफिनेशन में भी कि व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, जब दो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्ट होंगी, तो द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स सो फॉर्म्ड आर इक्वल। तो जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होंगे ये एंगल इसके इक्वल होगा, और इनको क्या बोलेंगे हम, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अगर ये 50 डिग्री होगा तो ये भी ऊपर वाला क्या होगा बच्चों, 50 डिग्री होगा। क्लियर है। तो सेम ऐसे अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ऐसे ही इन एंगल्स को हम लिख सकते हैं, और इन एंगल्स को क्या बोलते हैं बेटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। तो मैं यहां से क्या लिख दूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो जो वर्टिकल अपोजिट्स एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर बच्चों, क्लियर बेटा। तो बेटा ये हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन था। बहुत ही प्रॉपर वे से प्रिपेयर किया है हमने, अच्छे ढंग से इसको प्रिपेयर करना है। अगर तुमने बेटा ये काम कर लिया तो 7th क्लास में ही क्या, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास में तुम्हें लाइंस और एंगल्स वाले चैप्टर्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छे ढंग से प्रॉपर वे से काम करना है। और जो बच्चा बेटा अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज करते हैं बेटा 5.1। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।